क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3, इसके लिए जितने भी कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स और फिर इसको सॉल्व करना, ये दोनों काम हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका सॉल्यूशन किस चीज़ को बोलते हैं। वहां पर हमने देखा था कि इस सॉल्यूशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके जो होता है, या जिसको हम मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, उस मेथड को यूज करके हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहां पर हम दूसरी चीज अप्लाई करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और x की वैल्यू मतलब कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है। सेकंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स मतलब वो दोनों रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है, या फिर इक्वल रूट्स होंगे या अनइक्वल होंगे। इस तरह की बातें हम सेकंड टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मूला है इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जिससे हमें पता लग जा रहा है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। कोई ऐसी चीज है, इस फॉर्मूले को हम जब आगे देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक ऐसे एलिमेंट है उसके अंदर जो हम अगर सॉल्व करके देखें तो हमें इनिशियली ही पता लग जाता है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या रहेंगे, रियल रूट्स होंगे या रियल रूट्स नहीं होंगे, और इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, वो पहले ही पता लग जाएगा। उस चीज को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब वो डिसाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं उसको। वहां पर तीन सिचुएशंस बन सकती हैं इस डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर मतलब कि वो जीरो से ज़्यादा होता है, कम होता है, बराबर, जो भी होता है, उसके अकॉर्डिंग तीन सिचुएशंस बन सकती है नेचर ऑफ रूट्स के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ रूट्स पर। उन तीनों को हम देखेंगे। फिर फोर्थ में हम देखेंगे कि जो 4.3 एक्सरसाइज है वहां पर देखो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। अब देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स हमने 4.2 एक्सरसाइज में ही सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा जा रहा है कि क्या ये कर पाना पॉसिबल है। जैसे कि मान लो कोई दो नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उसका समेशन है 5 और उसका जो प्रोडक्ट है वो है 10। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे दो इंटीजर्स हो सकते हैं? तो इसी तरह से, या फिर लेंथ और विड्थ, कोई ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट हो सकता है जिसमें लेंथ विड्थ में एक पर्टिकुलर कंडीशन दी होगी, उसका एरिया कुछ दिया होगा, तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ऐसा रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना पॉसिबल है या नहीं, इस तरह की चीज़ें आएंगी इसमें। तो हम उन्हें देखेंगे कि उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। और एक और टाइप का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज के अंदर, वहां पर होता है कि फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ के। मतलब कि जैसे इस तरह से कोई इक्वेशन होगी कि मान लो 3x² प्लस 2x, नो, हियर वी कैन से kx² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और फिर बोलेगा कि नेचर ऑफ रूट्स जो है उसके, इस तरह की कुछ कंडीशन देगा कि नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, दिखाई दे रहा है इक्वल है, तो आप k की वैल्यू फाइंड आउट करो k की वैल्यू। तो हम ये चारों पांचों टॉपिक्स जो हैं इसको डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, एंड देयर आफ्टर हम सॉल्व भी करेंगे एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। एक्सरसाइज 6 क्या होगा, सॉल्विंग एक्सरसाइज 4.3, एंड देयर आफ्टर विल एंड द चैप्टर। हम चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है, एंड द चैप्टर, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट टॉपिक आप डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, फर्स्ट टॉपिक, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और x इज इक्वल टू हाउ मच, ये है, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन का मतलब तो वैसे आपने लास्ट वीडियो अगर देखा होगा तो सॉल्यूशन का मतलब आपको पता चला होगा। एक बार हल्का सा रिकैप कर देता हूँ। सॉल्यूशन का मतलब होता है जैसे कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए ax² है प्लस bx, हम स्टैंडर्ड फॉर्म को ही ले लेते हैं, प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब हुआ x की एक ऐसी वैल्यू, x इज इक्वल टू एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है।
सेटिस्फाई का क्या मतलब होता है, मतलब कि इसका जो LHS है वो बराबर हो जाएगा RHS के। ये होता है सॉल्यूशन का मतलब। अब हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही देखा था हमने। फैक्टराइजेशन मेथड जो है उससे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज़, फैक्टराइजेशन मेथड से हम कैसे सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशंस। पर अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x की वैल्यू एक और तरीके से निकाली जा सकती है। अब हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला, ठीक है। हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूले से जो सॉल्यूशंस निकालने का तरीका है, देखो x इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये होता है फॉर्मूला हमारा, ठीक है। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। समझ आ रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि x की तो दो वैल्यूज निकलती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, x की दो वैल्यूज होती हैं, तो ठीक है, दिख रहा है ना। देखो x इज इक्वल टू -b, एक बार हम प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। एक बार हम प्लस लेंगे रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू माइनस लेके आ जाएगी, x इज इक्वल टू -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये दूसरी वैल्यू आ गई, ठीक है। दो वैल्यूज आ गई। कैसे निकलता है, इस तरह से निकलता है। अब हम देखते हैं सेकंड टॉपिक, ठीक है। जस्ट अ मिनट, कीबोर्ड को साइड में रखने दो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब हुआ। अच्छा ये देखो कि x इज इक्वल टू जो है उसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, यही होता है। और यहाँ पर a b c क्या चीज़ है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये a b c पता है ना, इनकी वैल्यूज़ हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। तो नेचर ऑफ रूट्स को हम देखते हैं, इसमें क्या चीज़ हो रही है। x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब एक बात बताओ कि अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये जो टर्म है बी स्क्वायर, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट क्या है, रूट तो ये है, रूट को मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac कर रहा हूँ। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू किसी तरह जीरो हो जाए, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आते हैं, उसमें ए बी सी की वैल्यू कुछ इस तरह से है जिसकी वजह से बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि b की वैल्यू मान लो 4 है और a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 4 है, मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी a1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स मतलब कि 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर एग्जाम्पल ये है, मान लो ये है हमारा, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी 4, c की वैल्यू, अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 4 इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन मतलब आ सकती है आपके, ठीक है, स्कोप में है ये चीज़। तो ऐसा बन सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। अब 0 का रूट कितना होता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो क्या होगा, होगा ये कि -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगा। अंडर रूट 0 का क्या मतलब होता है, अंडर रूट 0 का मतलब ये पूरा 0 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस 0 अपॉन 2a। अब x इज इक्वल टू दो चीज़ें होती हैं, हमने क्या पढ़ा था, x इज इक्वल टू -b प्लस ये जो टर्म है ये पूरा, तो ये प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2a, या फिर x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -b माइनस 0 अपॉन 2a। क्या दोनों चीज़ों में आपका जो रिजल्ट आ रहा है फाइनली वो सेम आ रहा है क्या, आप देखोगे -b में प्लस 0 करते हैं तो -b बचा रह जाएगा, यहाँ -b में -0 करते हैं तो भी -0 बचा रह जाएगा। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर b स्क्वायर मतलब कि ये दोनों जो है -b
इसका इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो माइनस बी अपॉन टू ए, इसका रिजल्ट भी माइनस बी अपॉन टू ए आएगा। तो इसका मतलब दोनों रूट्स जो होंगे, ठीक है, रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स बोलते हैं। तो ये जो दोनों रूट्स होंगे वो बराबर होंगे, सेम होंगे, ठीक है। प्लस माइनस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, दोनों सेम होंगे। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो है, दिस इंप्लाइज कि इक्वल रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स कह लो या फिर सेम रूट्स भी कह सकते हो, सेम रूट्स आएंगे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये है कहानी अभी तक। इसका मतलब अभी तक हमने फिलहाल एक कंडीशन देख ली है। एक कंडीशन हमने ये देखी है कि इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो रहा है, सेम या फिर हम बोल सकते हैं इक्वल रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। एक और सिचुएशन देखते हैं। एक सिचुएशन है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ पर अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, ये जो टर्म है, ये वाला टर्म जो है वो नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव में आता है। हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी सॉल्व करते हैं, नेगेटिव आ रहा है। अब बताओ क्या हो रहा है, नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि जीरो से कम आ रहा है। यही हुआ ना कि इसका वैल्यू जो है वो जीरो से कम है, इसका मतलब नेगेटिव में है। अगर नेगेटिव में हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए, या अभी जान लो, पता होना तो नहीं मतलब चाहिए, या वैसे हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे कि जैसे माइनस अगर नेगेटिव कोई इंटीजर होता है अंदर तो उसका रूट नहीं होता है, ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। जैसे कि माइनस वन है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा, ठीक है, इमेजिनरी नंबर आएगा, ठीक है। ये आप फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे, बट यहाँ सिर्फ इतना सा जान लो, यहाँ पे माइनस टू होगा इमेजिनरी आएगा, माइनस थ्री होगा इमेजिनरी आएगा, माइनस 3.1 होगा इमेजिनरी आएगा। इसका मतलब अगर इधर माइनस आ गया तो इधर इमेजिनरी आ जाएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पर एक इमेजिनरी आ जा रहा है कोई, ठीक है, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर आ जा रहा है और डिवाइडेड बाई टू है। तो ये क्या है, ये क्या चीज़ है, इतना जो है इतना तो रियल है, ये तो रियल है। अगर रियल में कुछ प्लस माइनस इमेजिनरी होता है तो जो फाइनली हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। फाइनली विल गेट इमेजिनरी। इमेजिनरी हम कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नॉट रियल, रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो अब आपको ये बात भी समझ में आ गई कि अगर जीरो से कम होगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू तो रियल रूट्स नहीं आएंगे। सेकंड चीज़, ठीक है। अब हम ये सेकंड केस हमने डिस्कस किया, अब हम थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस क्या हो सकता है, खुद ही दिमाग लगाओ। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर होता है तो क्या हम होता है, हमने देख लिया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर इसकी वैल्यू जीरो से कम होती है तो क्या होता है, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू जीरो से ऊपर होती है, मतलब कि पॉजिटिव होती है, तो क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय टू ए। समझ आ रहा है? अगर इस चीज़ की वैल्यू, ये जो टर्म है इस चीज़ की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब मोर देन ज़ीरो है, ठीक है, बड़ी आ रही है ज़ीरो से, दिस इंप्लाइज कि विल गेट रियल रूट्स, विल गेट रियल रूट्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि अब हमें रियल रूट्स मिलेंगे। दोनों बराबर होंगे ज़रूरी नहीं है, बराबर तो तब होते हैं अगर ज़ीरो के बराबर आ जाता है तो दोनों बराबर हो जाते हैं, बट यहाँ पर ज़ीरो के बराबर नहीं है, यहाँ पे बड़ा है, तो रियल रूट्स मिलेंगे पर अनइक्वल होंगे वो दोनों। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर कुछ पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब कोई इसकी वैल्यू बनेगी, जैसे 16 का रूट होता है इक्वल टू 4, तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी प्रॉपर। तो इस पूरे की वैल्यू जो होगी, इस पूरी चीज़ की वैल्यू, इस पूरी चीज़ की रूट जब हम सॉल्व भी करेंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ थी, रूट हमने सॉल्व करी तो भी कुछ रियल नंबर बना हुआ है, ठीक है, रियल नंबर बना हुआ है। तो माइनस बी अपॉन टू ए में प्लस माइनस कुछ रियल होगा तो रियल बचा रह जाएगा, तो रियल रूट्स आ जाएगा, एक प्लस करके आएगा एक माइनस करके आएगा। समझ में आ गया? सो आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट आई थिंक हियर to make you understand, so do understand it, okay।
सो नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द टॉपिक 3. ओके, थर्ड टॉपिक क्या है? डिस्क्रिमिनेंट एंड 3 सिचुएशंस. हालांकि इसका हम आधा पार्ट तो डिस्कस कर ही चुके हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है एक टेबल के थ्रू. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है जो पता लगा रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जो भेद कर दे रहा है. डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है जो डिटर्मिन कर दे रहा है, डिटर्मिन. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कौन है? ये जो x इज इक्वल टू हम लिख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर ब्रैकेट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है. इस पूरी की पूरी ये जो कहानी है, इसमें कौन है जो पता लगा रहा है कि रियल रूट्स होंगे या इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे? ये कौन पता लगा रहा है? तो अभी हमने देखा कि वो इस बात से सिर्फ पता लग जा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac से, सिर्फ इतने से पता लग जा रहा है. तो इसका मतलब यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है. मतलब डिस्क्रिमिनेंट कौन है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. मतलब ये कि अगर आपको कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और फिर आपको बोला जाएगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल हैं, अनरियल हैं, नॉट रियल है, इमेजिनरी है, क्या है, इक्वल है, नहीं है, इसके लिए आपको x की पूरी वैल्यू, इसके लिए आपको x की ये जो पूरा तामझाम है ये सब करके नहीं देखना है, बल्कि सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व कर लेना है और आपको पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है. ठीक है, मतलब किस तरह के रूट्स आएंगे. तो 3 सिचुएशंस बनती हैं इसमें. फर्स्ट सिचुएशन होती है अगर x की ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब यहाँ पे होता है डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पर हो जाएगा नेचर ऑफ रूट्स. नेचर ऑफ रूट्स. तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी वैल्यू अगर कम है 0 से, मतलब कि नेगेटिव है, तो क्या होगा? नॉट रियल रूट्स. रियल रूट्स नहीं आएंगे, फिर इमेजिनरी रूट्स आएंगे. ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है तो फिर रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, और अगर फाइनली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, मतलब कि पॉजिटिव है, तो फिर वहां पर तो पक्का रियल रूट्स आएंगे, बट अनइक्वल आएंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स. या फिर अनइक्वल हम बोलते हैं, या फिर इस अनइक्वल को ना एक और चीज बोलते हैं, डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं. मतलब दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे. ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट्स ये भी बोलते हैं. समझ में आ गया यहाँ तक? तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको पता करना है कि रियल रूट्स हैं या अनइक्वल है, इमेजिनरी है, तो आपको सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करना है और इन तीनों सिचुएशन में देखना है कि क्या हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है. ठीक है, इसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, ये मैंने बता दिया है आई थिंक. ठीक है, अच्छा, अनइक्वल क्यों आ रहा है ये भी देख लो. अनइक्वल क्यों आ रहा है यहाँ पर? अनइक्वल इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है डी डिवाइडेड बाय 2a. यही तो हुआ एक्स का फॉर्मूला. एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह मैंने डी लिख दिया है. ठीक है, ये हुआ हमारा. तो अगर यहाँ पर डी जो है वो पॉजिटिव में है, मतलब 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसकी कोई प्रॉपर वैल्यू बनेगी. ठीक है, पॉजिटिव में, तो माइनस बी यहाँ पर प्लस में अगर कुछ वैल्यू बनेगी, डिवाइडेड बाय 2a करेंगे तो कुछ और आएगा, और माइनस बी में माइनस कर देंगे उसी वैल्यू को, फिर डिवाइड करेंगे 2a से तो कुछ और आएगा. तो दोनों अलग अलग रूट्स आएंगे. समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, फिर फोर्थ पे चलते हैं हम. फोर्थ टॉपिक क्या था मैं भूल भी गया, लेट मी सी. फोर्थ टॉपिक है इफ पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम्स. अब देखो क्या होगा, इफ पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं. फोर्थ टॉपिक जो है दैट इज कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इफ पॉसिबल वाले, कि बताओ ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि नहीं. इफ पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम्स. ठीक है, इफ पॉसिबल वर्ड प्रॉब्लम्स में भी हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम होता है, फिर उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में.
ये हमने लास्ट 2 एक्सरसाइजेज में 2-3 वीडियोस में देखा है कि किस तरह से किया जाता है, सो आई वोंट गो इनटू दैट। सो वर्ड प्रॉब्लम्स को, जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी होगी उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सप्रेस करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि ax² प्लस bx प्लस ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें एक्सप्रेस कर देंगे। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी, c की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम अपना डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे इसके बाद। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। ये हम लगा के चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू जो आ रही है, नेचर ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, हमें पता है कैसे करते हैं, 0 से बड़ा 0 से छोटा, उस तरह से। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। अगर रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं, समझ में आया, इमेजिनरी आ रहे हैं मतलब कि नॉन रियल आ रहे हैं, नॉन रियल आ रहे हैं, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब होगा कि जो कंडीशन है या जो सिचुएशन दिया हुआ है हमें, वोंट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर रियल रूट्स आते हैं तभी पॉसिबल हो पाएगा। रियल रूट्स आता है मतलब कि b² माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होती है या फिर 0 के बराबर होती है, ठीक है, 0 से बड़े होने का मतलब बड़ी होती है 0 से, या 0 के बराबर होती है, तभी, सिर्फ तभी, इसी केस के अंदर ये पॉसिबल हो पाएगा। अगर उसकी वैल्यू इसकी जो वैल्यू है वो b से छोटी हो गई, इसकी वैल्यू b से छोटी हो गई, तो फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? बाकी ये क्वेश्चन जो है हम जब वो करेंगे तो हम और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, वो भी देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन होता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें देखते हैं, देखो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k में क्या है, क्वेश्चन इस तरह से लिख के आएगा। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी कोई, बट कहीं एक जगह k भी होगा, बट ईदर a और b और c विल बी इक्वल टू k, वहां पर k लिखा होगा। और आपको बोल दिया जाएगा कि नेचर ऑफ रूट्स जो है ना, नेचर ऑफ रूट्स जो हैं, रूट्स आर इज इक्वल, मतलब कि इक्वल एंड रियल रूट्स हैं, ठीक है, इक्वल एंड रियल रूट्स हैं। आपको नेचर ऑफ रूट बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी किसी फॉर्म में, मान लो कि ax² प्लस kx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ b की जगह k रख दिया। इस तरह से कुछ इक्वेशन दे दी उसने, आपको नेचर ऑफ रूट्स बता दिए, पक्का बोलेगा कि इक्वल है, पक्का बोलेगा कि इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू लेंगे, b की वैल्यू लेंगे, c की वैल्यू लेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 के, मतलब कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac, उसको हम, क्योंकि इक्वल रूट्स बोल रहा है तो 0 के बराबर इक्वेट करेंगे और उसके बाद हमारी इक्वेशन बनेगी। b की जगह मान लो हम रखेंगे k का स्क्वायर माइनस 4a की जगह कुछ वैल्यू होगी, c की जगह कुछ वैल्यू होगी, इज इक्वल टू 0 k²। अब आप सॉल्व कर लोगे, दैट इज ईजी। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल, गॉट इट। k की वैल्यू 2 भी हो सकती है, जैसे मान लो ये भी आ सकता है, ये ध्यान रखना कि मान लो k² इज इक्वल टू 16 आ गया, तो k की वैल्यू अंडर ब्रैकेट 16 हो जाएगी, ये स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, तो ये -4 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ भी आ सकती है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, 2 वैल्यूज़ भी आ सकती है, हालांकि ज़्यादातर केसेज में एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है गाइज। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, सॉल्व करना। एक्सरसाइज now we are going to solve the exercise 4.3 and finish off this chapter, ठीक है। 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें कई सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं, और अगर कोई रिपीटेटिव टाइप का क्वेश्चन होगा तो मैं उसे स्किप कर दूंगा, बिकॉज वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी रिपीटेटिव, जैसे 2-3 क्वेश्चंस हैं, 2-3 पार्ट्स हैं जो रिपीटेटिव हैं, वहां पर मैं एक पार्ट करवा दूंगा,
एंड बाकी का जो है वो आप खुद करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है, स्टेटमेंट सुनो, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब क्या, मतलब ये कि पहले तो हमें नेचर पता करना है, नेचर पता करना है। अगर हमें पता लगता है कि रियल रूट्स है, नेचर पता करना मतलब इमेजिनरी है या फिर रियल है, ठीक है। और अगर रियल भी है तो हो सकता है अनइक्वल हो, मतलब कि डिस्टिंक्ट हो, या फिर रियल रूट्स हो, ठीक है। अगर रियल हैं, अगर रियल रूट्स हैं, इफ रियल रूट्स, ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि फाइंड देम, उन्हें फाइंड भी करना है आपको, फाइंड देम। फाइंड करने के लिए जो तरीका है वो हम 4.2 एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पर भी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा डीप डाउन डाइव करने की ज़रूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन केस अगर आप यही वीडियो देख रहे हो, आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। देखो जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रहे कि जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो काफ़ी हद तक सेम नहीं, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब सिमिलर नहीं है, सेम ही है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये सेम ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसको हम स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, इसे आप डू इट योरसेल्फ करोगे, DIY कर लोगे। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये होती है, दिस इम्प्लाइज की जो a है उसकी वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 है या -3 है, ध्यान रखना -3 है, क्योंकि ये जो माइनस है उसको छुपाना पड़ेगा तभी उसका प्लस बाहर निकल के आएगा, तो -3, और c की वैल्यू 5, गॉट इट। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आपको पता लग चुकी है। अब आपको क्या करना है, देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका। मैंने क्या कहा कि x की जो पूरी बड़ी सी वो जो वैल्यू होती है वो सब हम ताम झाम में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है -3, उसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस का माइनस, 4e की जगह 2 लिखना है, c की जगह 5 लिखना है, इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 4 दूनी 8 पंजे 8 पंजे कितना होता है 40 होता है, तो 40 इज इक्वल टू -31। -31 क्या है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो छोटा है 0 से, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ गिवन, ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट हैव क्या, रियल रूट्स, डज नॉट हैव रियल रूट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब अब हमें आगे क्वेश्चन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले उसने बोला था कि अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो फाइंड मत करना, अगर रियल रूट्स होंगे तो ही फाइंड करना। तो जब रियल रूट्स नहीं है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट थोड़ा शायद डरावना है, हाँ ठीक है, पर कोई नहीं, कर लेंगे हम। 3x स्क्वायर माइनस 4√3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो थोड़ा सा डरावना है, डर लग रहा है। देखो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारी a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -4√3 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है प्लस का 4, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि कितना है, डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे, क्या है डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b कितना है -4√3, इसका स्क्वायर
माइनस, ये वाला माइनस माइनस आया, फिर आया 4, फिर आया a मतलब कि 3, फिर आया c दैट इज 4। गॉट इट? इज इक्वल टू कितना हुआ? इज इक्वल टू हुआ -4√3 का स्क्वायर कितना होता है? तो -4√3 का स्क्वायर देख लो कैसे निकालते हैं। -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा, और 16 इंटू 3 होता है 48। समझ में आ रहा है? -4 इंटू -4 16, √3 इंटू √3 3, और जैसे ये स्क्वायर जो है वो इस पर भी तो चढ़ेगा ना, दोनों पे चढ़ेगा। देखो ये वाला जो स्क्वायर है वो एक बार इस पर चढ़ेगा, एक बार इस पर चढ़ेगा। तो 16 इंटू 3 कितना है? क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इंटू 3 कितना आएगा? 48 आएगा। समझ आ गया? ये आया 48 माइनस 4 इंटू 3 16, 16 इंटू नहीं 4 इंटू 3 12, 12 4 जा 48 इज इक्वल टू 0। ये 0 आ रहा है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने बताया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो इट हैज़ 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। ठीक है, फाइंडिंग देम। अब हमें क्या करना है? उन दोनों को फाइंड भी करना है। तो फाइंडिंग देखते हैं कैसे करेंगे हम। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, सो वो मैं स्क्रीन पे रख लेता हूँ। फाइंडिंग देम, एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी की जगह मुझे कितना लिखना है? बी की जगह -4√3 लिखना है, तो -4√3। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0। अच्छा, बी की वैल्यू 0 नहीं है, सॉरी, इस पूरे की वैल्यू कितनी है? इस पूरे की वैल्यू, ये जो बी स्क्वायर -4ac इसकी वैल्यू अभी तो हमने डिस्क्रिमिनेंट में निकाली थी 0, तो उसके लिए 0 आ गया। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसीलिए हमने यहाँ 0 लिखा। डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4√3 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2a। a की वैल्यू मैंने नहीं लिखी है, 2a की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो 2 3 जा 6। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6 एंड x इज इक्वल टू 4√3 अपॉन 6। अच्छा, ये ध्यान रखना कि इसको अभी हम और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √3, क्योंकि 3 में √3 को डिवीजन हो सकता है ना, 3 अपॉन √3 तो हो सकता है ना। जैसे इस √3 को क्या लिख सकते हैं हम? √3 मल्टीप्लाई √3, तो एक √3 कट गया तो एक √3 तो बचा रह जाएगा। इसी तरह से √3 नीचे बचा रह गया, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? √1/√3 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/√3 एंड x इज इक्वल टू 1/√3, मतलब कि 2 आएंगे और दोनों रियल आएंगे। these are the roots of the given quadratic equation। गॉट इट? ठीक है, निकाल लिया हमने। थर्ड वाला हम करेंगे नहीं, थर्ड वाला हम स्किप करने का मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्योंकि थर्ड वाला अब आप स्वयं कर लोगे। थर्ड वाला जो है वो आप स्वयं करोगे। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड है 2x स्क्वायर -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं स्किप करूँगा अपनी साइड से और आप खुद करोगे, डू इट योर सेल्फ। गॉट इट? अब हम सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पर चलते हैं, मतलब कि सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेटमेंट देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच, मतलब कि k की वैल्यू आएगी यहाँ पर कुछ, इन सभी इक्वेशंस में कुछ k की वैल्यूज निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं जिसमें कुछ k नाम का चीज़ है। ठीक है, k नाम का कोई चीज़ मौजूद है, इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आगे बोल रहा है सो दैट दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स की बात करी इसने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी वो बताएगा उसके पास 2 इक्वल रूट्स हैं। अब फाइंड करो कि k की वैल्यू कितनी है। 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो डिस्क्रिमिनेंट उसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, मतलब कि जो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू है वो 0 के बराबर है। सिंपल। फर्स्ट पार्ट 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ए की वैल्यू लिखते हैं हम। अब बार बार स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, आप लिख भी सकते हो। ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू कितनी हो है, बी क्या होता है, बी जो होता है वो एक्स के साथ लगा जो होता है उस कोफिशिएंट को बी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स के साथ में होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट के है तो के आ गया, सी की वैल्यू 3 है। नाउ दे हैव इक्वल रूट्स, दे हैव मतलब कि अगले पेज पे चलते हैं, इट हैज, ऑल्सो लिखेंगे, ऑल्सो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। दिस इंप्लाइज कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट वो कितने के बराबर होगा, वो बराबर होगा 0 के। दिस इंप्लाइज कि डिस्क्रिमिनेंट मतलब कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होगी वो बराबर होगी 0 के। दिस इंप्लाइज बी की वैल्यू देखते हैं आपकी बी की वैल्यू कितनी थी, तो बी की वैल्यू थी के, तो मतलब कि के का स्क्वायर माइनस 4a की जो वैल्यू थी, लेट मी सी, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3, ठीक है, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0। अब के लिए सॉल्व करो, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्लस 2 इंटू प्लस 3, 4 दूनी 8 थी 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कि के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। दिस इम्प्लाइज कि जो के है उसकी वैल्यू है √24। अब √24 कैसे निकलेगा, तो निकालो √24, देखो सिंपल है, निकलता है 24 का रूट कैसे निकलता है 2, फिर आएगा 12, फिर आएगा 2, फिर आएगा 6, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। तो सिर्फ एक पेयर हम बना पाए, ठीक है, इस 2 का पेयर बना नहीं, इस 3 का पेयर बना नहीं, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 रूट ये 2 इंटू 3 6 बचा रह जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ कि कैसे हुआ है, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे देखना 24 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और √6 इंटू √6 6 और 4 6 के 24, सिंपल। तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√6, प्लस माइनस क्यों है, आई अज्यूम कि आपको पता होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज कि जो के है की वैल्यू सिर्फ एक ही कंसिडर की हुई है यहाँ पर 2√6, ठीक है, 2 कंसिडर नहीं करी है। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मुझे, जस्ट अ मिनट। टू एक्स स्क्वायर, जस्ट मिनट, 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 4 3 8 3 24 8 3 16 नहीं 4 3 12 3 24, ओके, प्लस में के स्क्वायर के इज इक्वल टू, सो आइडियली इट शुड भी प्लस माइनस होना चाहिए, बट ठीक है हम सिर्फ प्लस ले लेंगे क्योंकि वो बोल रहा है इक्वल रूट्स, ठीक है। देखो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्लस माइनस में आएगा, ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ प्लस वाला ले लेंगे, क्यों, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि भाई इक्वल रूट्स हैं, तो हम बोलेंगे कि के की वैल्यू है 2√6, ठीक है, और यहाँ प्लस माइनस आ रहा है, और -2√6, मतलब क्या है, दोनों का मतलब क्या है, देखो इक्वल रूट्स हैं, आप समझ रहे हो, इक्वल रूट्स हैं, के की वैल्यू इक्वल नहीं है, के की एक वैल्यू है 2√6, उसके लिए भी आप रूट्स निकालोगे इक्वल आ जाएंगे, और के की वैल्यू है क्या -2√6, उसके लिए भी आप निकालोगे इक्वल रूट्स आ जाएंगे, तो दोनों पे इक्वल वैल्यू आएगी, तो के की वैल्यू या तो 2√6 है या फिर -2√6 है, दोनों ही सिचुएशन में हमारा जो कंडीशन है, मतलब कि इक्वल रूट्स की जो कंडीशन है वो सही हो जाएगी, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा अजीब, मतलब थोड़ा सा अलग दिख रहा है, इसलिए मैं इसको भी करवा ही देता हूँ। सेकंड पार्ट है के एक्स फिर अंडर ब्रैकेट x -2
फिर +6 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करके ओपन अप करके ऐसा बनाएंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऐसा बनाएंगे। अगर ऐसा नहीं बना है तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम a b c फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। फिर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे k की वैल्यू, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बराबर हमें 0 रखना है, ठीक है, क्योंकि रियल रूट इक्वल रूट्स हैं। तो सॉल्व करेंगे, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। x² का कोफिशिएंट कौन है, x² का कोफिशिएंट है k, मतलब कि ये है a, ठीक है। इस x का कोफिशिएंट कौन है, -2 के, मतलब ये है b, और c तो हमें पता ही है +6, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखो मैं पूरा प्रॉपरली लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे आइडियली लिखा जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax², स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू है k, b इज इक्वल टू है -2k एंड c इज इक्वल टू है 6। ये सब में घबराना नहीं है कि दो जगह k आ गया तो हम मतलब हमें मुश्किल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे सॉल्व करेंगे, देखना बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये है नाउ इट हैज़ क्या, इक्वल रूट्स, इट हैज़ इक्वल रूट्स। दिस इम्प्लाइज कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बराबर होगा 0 के। दिस इम्प्लाइज कि जो b² माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। दिस इम्प्लाइज कि b जो है b क्या है, -2k, इसका होल स्क्वायर, -4, a की जगह हमें k लिखना है, c की जगह हमें 6 लिखना है, इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 0। गॉट इट। और आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, -2k का स्क्वायर कितना होगा, 4k², -2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k², ठीक है। फिर -4 × 6 24, k इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर भी k की दो वैल्यूज आ रही हैं, और दोनों वैल्यूज के लिए इक्वल रूट्स वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। k की दो वैल्यू यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक क्या करेंगे वो मैं बता देता हूँ पहले ही। मिस्टेक क्या करेंगे, k की वैल्यू 2 क्यों आएगी, कैसे पता चला हमें कि k की वैल्यू 2 आ रही है। k की वैल्यू 2 इसलिए आ रही है क्योंकि देख रहे हो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसे भूल जाओ। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो 2 होते हैं। इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 सॉल्यूशंस होते हैं। तो 2 सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर जो k की वैल्यू, अगर x की जगह मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें x नहीं है, उसमें k है, तो वो कुछ ऐसा ही तो दिखेगा। तो जिस तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब x जो होता है उसकी 2 वैल्यूज आती है, उसी तरह से मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें भी k की 2 वैल्यूज आएंगी, एक नहीं आएगी। तो मिस्टेक क्या करेंगे लोग, मिस्टेक ये कर सकते हैं कि वो क्या करेंगे, वो 4k² इज इक्वल टू 24k करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो माइनस का 24k है वो उधर जाके प्लस का 24k हो जाएगा। फिर वो k की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक k से एक k कट गया, जैसे कि यहाँ पर जैसे मान लो k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो k की वैल्यू कैसे निकालोगे, 24k है इधर, और इसमें से एक 4 उधर चला गया और एक k भी चला गया, तो k से k गया, और 24 से 4 का डिवीजन हो गया 24 में, 6 आ गया, तो k की वैल्यू तुम्हें 6 पता लग गई। अब तुम्हारी तो a की वैल्यू आई, और तुम यहीं पे कहोगे कि ठीक है k इज इक्वल टू 6 है, हो गया फिनिश हमारा आंसर। बट ये मिस्टेक है, ये क्या है, एक गलती है, ये गलत है। कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें k को कॉमन लेना पड़ेगा, और 4 में भी से अगर 4 और 24 में कुछ कॉमन आता है तो वो भी हम ले लेंगे। तो 4k कॉमन आएगा, यहाँ पर एक k बचा रहेगा, -6 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा है k की 2 वैल्यूज निकल जाएंगी। अगर मैं इसको इधर लेकर जाऊँ, मतलब इस k - 6 को 0 के डिवाइड में लेकर जाऊँ, दिस इम्प्लाइज 4k इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कि जो k इज इक्वल टू हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और अगर मैं इस 4k को इसके डिवीजन में लेकर चला जाऊं, तो k - 6 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 6। सो वैल्यू ऑफ k, अब पता चल गया कि क्यों हो रहा है, वैल्यू ऑफ k विल बी ईदर
0 और 6 दोनों के लिए हमारी जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, मतलब कि इक्वल रूट्स का जो कंडीशन है, इक्वल रूट्स का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगा। ये आया फाइनली आंसर। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब हम आ गए हैं इफ़ पॉसिबल वाले वर्ड प्रॉब्लम्स पर। इंटरेस्टिंग। थर्ड जो है, पहले स्टेटमेंट सुनो। कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि कोई रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है उनको। मैंगो ग्रूव बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है जिसकी जो लेंथ होगी, ये है लेंथ, ये है विड्थ। कह रहा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। मतलब कि अगर विड्थ को मैं x मानता हूँ, अगर विड्थ को मैं x मानता हूँ तो लेंथ को मुझे क्या मानना पड़ेगा, 2x, क्योंकि लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ विड्थ है। और इसका जो एरिया है, साथ में बोलता है इसका जो एरिया है वो है 800 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर गार्डन, या जिसको बोल रहे हैं मैंगो ग्रूव, बनाना पॉसिबल है जिसका जो लेंथ होगा वो 2 टाइम्स ऑफ विड्थ होगा और उसका जो एरिया होगा वो 800 मीटर स्क्वायर होगा? तो मैंने क्या बोला कि इस सिचुएशन को पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। जब हमारे को वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी फिर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर देखेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम हुई, मतलब कि नेगेटिव हुई, तो वहीं पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, इमेजिनरी सॉल्यूशन निकल रहा है, तो ये फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई आप रेक्टेंगुलर गार्डन नहीं बना पाओगे जिसका 800 मीटर स्क्वायर एरिया हो और उसका लेंथ ट्वाइस ऑफ विड्थ हो। ये नहीं हो पाएगा। अगर 0 के बराबर आता है तब ये चीज़ हो जाएगी पॉसिबल। अगर 0 से ज़्यादा आता है तो भी ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। और अगर आगे बोला है इफ सो, कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ, मतलब कि ब्रेड्थ, तो आपको फाइंड भी करना पड़ेगा, मतलब आपको वो सॉल्यूशंस पूरे निकालने पड़ेंगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बी एक्स। अच्छा, विड्थ को ही मैं x क्यों मान रहा हूँ, ये बात ध्यान से एक बार सुन लो। देखो, विड्थ को मैं x इसलिए मान रही हूँ क्योंकि अगर हम लेंथ को x मानेंगे तो विड्थ को हाफ मानना पड़ेगा। मतलब ये है कि देखो, अगर मैं लेंथ को मान लूँगा x तो फिर विड्थ को कितना मानना पड़ेगा, x/2 मानना पड़ेगा, तो वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। इसीलिए हम विड्थ को x मान लेते हैं, ठीक है, और लेंथ को फिर 2x मान लेते हैं, वो सिंपल रहता है। दिस इम्प्लाइज कि जो विड्थ है, विड्थ को हमने माना है x, इसका मतलब जो लेंथ है वो है 2x। ऑल्सो एरिया जो है वो दिया है हमें 800 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू बी। दिस इम्प्लाइज, अब मैं L इंटू बी पहले लिख रहा हूँ, लेंथ कितना है 2x, विड्थ कितना है x, इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ठीक है, 800। दिस इम्प्लाइज कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब देखो, ये हमारी इक्वेशन बनी। तो वैसे ध्यान से देखोगे तो हम यहाँ से आगे सॉल्व भी कर सकते हैं, सीधा सॉल्यूशन निकाल लेंगे और पता चलेगा हमें कि सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है, फिर ऐसा बन जाएगा, और अगर नेगेटिव आया तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। बट हमें क्या करना है, इधर इफ पॉसिबल वाला वर्ड प्रॉब्लम है तो हम डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू जाएंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर लेते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाओ, 2x स्क्वायर प्लस x का कुछ भी टर्म तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे 0x ले लेंगे, क्योंकि हमें कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो 800 है इधर माइनस में आएगा तो माइनस 800 इज इक्वल टू 0। अब दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू कितनी है 0 है, और c की वैल्यू कितनी है माइनस 800 है। गॉट इट? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी कितना है 0 का स्क्वायर माइनस 4, 2 की वैल्यू कितनी है, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितनी है माइनस 800 इज इक्वल टू 0 प्लस कितना आएगा, ये 6400 आएगा क्या, 6400
6400, जीरो में प्लस किया 6400 इज इक्वल टू 6400, दिस इज बिगर देन जीरो, दिस इम्प्लाइज सीधा लिख दो द गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल। गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी तक जो कुछ भी मैंने बताया थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो अब आपको देखो वापस से x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तभी तो लेंथ और विड्थ निकलेगी, क्योंकि उसने बोला था कि अगर रियल रूट्स आएंगे और सिचुएशन पॉसिबल होगी तो आपको निकाल के बताना है कि लेंथ और विड्थ कितना है। तो अब देखो क्या हो रहा है, आप इस इक्वेशन को उठाओगे फिर सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। इससे बेटर एक शॉर्टकट है, देखो हम ये उठाते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये उठा लेते हैं, देखो कितना आता है। वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, दिस इम्प्लाइज की जो x स्क्वायर है इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 400, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू अंडर रूट 400 इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, समझ में आ गया। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस 20 वाला निगलेक्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 20 विल बी क्या, नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि हमने x किसे माना था, हमने माना था विड्थ को x, ये जो x है ये क्या था, ये विड्थ था। विड्थ मतलब एक डिस्टेंस या लेंथ, और लेंथ या डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, मतलब कभी भी -20 नहीं हो सकती है, तो -20 को तो हम रिजेक्ट ही कर देंगे, बिकॉज विड्थ कांट बी क्या, नेगेटिव नहीं हो सकती है, समझ में आ रही है बात। दिस इम्प्लाइज विड्थ इज इक्वल टू कितनी है, दिखाई नहीं दे रहा आप, ओके। दिस इम्प्लाइज विड्थ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20 प्लस 20 एंड लेंथ इज इक्वल टू लेंथ कितनी थी, 2x थी, ठीक है, क्योंकि लेंथ डबल थी, तो 2x इज इक्वल टू 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 मीटर्स। अब लास्ट में मीटर लिख देते हैं, तो समझ में आ रहा है, चेक भी कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे चेक करके भी दिखा देते हैं। विड्थ है 20, लेंथ डबल होनी चाहिए वो है 40, और एरिया आना चाहिए 800, और आ भी रहा है 20 इंटू 40 800 होता है, तो ठीक है, इसका मतलब चेक भी हमने कर लिया, समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे अब हम चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। मतलब कि आगे कुछ एजेस वाला वर्ड प्रॉब्लम होगा, कहता है कि अगर ये पॉसिबल हो पा रहा है सिनारियो तो आप एजेस फाइंड आउट करो। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स हैं, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, उनका नाम है ए का नाम है बी, एक का नाम ए है एक का नाम बी है। सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, मतलब कि इसकी जितनी भी एज होगी प्लस कर देंगे हम इसकी एज, तो 20 ईयर्स है, ठीक है। कह रहा है 4 ईयर्स अगो, 4 ईयर्स अगो, मतलब कि इसमें से -4 करेंगे और फिर इसमें से -4 करेंगे, ठीक है। कहता है 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब कि इनके जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल था, वॉज 48। समझ में आ गया सवाल, कैसे करेंगे, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को x मानना पड़ेगा, फिर दूसरे की वैल्यू निकल जाएगी और इधर हम कर लेंगे अपना सवाल। तो मान लो कि मैं इसको x मानता हूँ, a को मैंने x माना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 में से x घटाएंगे उतनी ही इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, देखो ऐसा है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू है 20, तो a को x मान लिया तो b 20 माइनस एक्स, एक x होगा एक 20 माइनस एक्स होगा, तभी तो ये दोनों को जोड़ के 20 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू 4 साल पहले कितनी थी, x माइनस 4 थी, ठीक है।
4 साल अगो कितनी थी, x माइनस 4। इसकी कितनी थी, देखो इसकी कितनी थी, 20 माइनस एक्स तो पहले ही थी, उसमें माइनस 4 और हो गई, तो अब कितनी हो गई, 16 माइनस एक्स। तो इसकी थी 16 माइनस एक्स। 4 साल पहले कितनी थी इसकी, 16 माइनस एक्स। तो एक की थी x माइनस 4, एक की थी 16 माइनस एक्स, और ये जो था इनका जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48 के बराबर। तो ये आ गई हमारी, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उस क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से कम हुआ तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा सिचुएशन, 0 से ज़्यादा हुआ या 0 के बराबर हुआ तो पॉसिबल होगा, उसके बाद हमें उसका एज भी निकालनी होगी। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट तो लेट कर लेंगे। ठीक है, और क्या लेट करेंगे हम कि जो ए है, ठीक है, ए की जो एज है, मतलब मान लो एक फ्रेंड, वो 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक की जो एज है वो x है। लेट द एज ऑफ, एज भी क्या, प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ वन ऑफ देम बी एक्स ईयर्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि प्रेजेंट एज ऑफ अनदर वन, प्रेजेंट एज ऑफ अनदर वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम करके 20 था तो उसका 20 में से जितना इसका होगा उतना घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो, एगो का मतलब होता है पीछे, ठीक है, पहले। 4 ईयर्स एगो देयर एजेस, देयर एजेस, देयर एजेस विल बी कितना, एक का हो जाएगा x माइनस 4 एंड एक का हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज 16 माइनस 4। ठीक है, क्योंकि 20 माइनस 4 किया तो 16 आ गया, 16 माइनस एक्स, सॉरी, दैट इज 16 माइनस एक्स। गॉट इट। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस कितना है, x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब हम और आगे सॉल्व करते हैं, और आगे हम सॉल्व करेंगे तो x को 16 से करेंगे तो 16x, प्लस x को माइनस एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से करेंगे तो माइनस 64, माइनस 4 को माइनस एक्स से करेंगे तो प्लस का 4x आ जाएगा। गॉट इट, इज इक्वल टू 48। अब हम सारी चीज़ों को LHS पे शिफ्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इस तरह का बनाना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसा बनाना है। तो ऐसा बनाने के लिए इस 48 को भी इधर शिफ्ट करना होगा, तो होगा यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 4x एंड प्लस 4x नहीं है, प्लस 20x हो गया है। क्यों, क्योंकि प्लस का 16x था और प्लस का 4x था, तो प्लस का 20x, एंड देन हियर इट इज़ माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। गॉट इट, देन माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48, हाउ मच विल इट बी, 64 एंड 48, minus 102 is equal to 0. So we'll change the sign. How we'll change the sign? We'll multiply both side by minus. Okay, we can do that. It will not affect the equation. So it will become x square because minus multiplied by minus is plus. प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर x है सॉरी, एंड जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 20x, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस 112x 112 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। हियर छोड़ो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी होती है,
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर दिख रहा है, फिलहाल तो दिख रहा होगा, प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब हमने कंपेयर किया तो हमें क्या मिला? कंपेयर करने पर हमें मिलता है कि a इज इक्वल टू है 1, b इज इक्वल टू है -20 एंड c इज इक्वल टू है 112। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हाउ मच? b की वैल्यू है -20, उसका हमें स्क्वायर लेना है, -4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 112 इज इक्वल टू -20 का स्क्वायर होता है 400, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4 माइनस इज इक्वल टू -48। This is less than 0. This implies the quadratic equation formed, जो quadratic equation बनी है, will have imaginary roots, ठीक है, या फिर हम ऐसे कह देंगे will not have, ठीक है, will not have real roots। This implies, इसका मतलब है कि the given condition, ठीक है, won't का मतलब होता है will not, won't be possible, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे दो फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं जिनकी एज का सम 20 हो और उनका 4 इयर्स अगो जो एज का प्रोडक्ट हो वो 48 हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन। आगे हम क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि हमने देख लिया कि पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। उसने बोला था कि पॉसिबल होगा तो निकालना एजेस, बट हमने देखा कि पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, पहले स्टेटमेंट सुनो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें लेंथ और विड्थ के बीच में कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, कह रहा है कि इसका जो पेरीमीटर होगा ना, पेरीमीटर मतलब कि इसका जो लेंथ होगा, ऊपर भी लेंथ होगा, इधर विड्थ होगा, इधर भी विड्थ होगा, मतलब कि 2l प्लस 2 विड्थ, ये मिला के जो पेरीमीटर होना चाहिए वो 80 मीटर होना चाहिए। और इसका जो एरिया होगा, एरिया दैट विल बी इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है, ये कहा जा रहा है। अच्छा ये बताओ कि यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले सकता हूँ क्या? 2l प्लस b ऐसे ले सकते हैं, इज इक्वल टू 80 मीटर, मतलब कि l प्लस b इज इक्वल टू 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वर्ड डिवाइड हो जाएगा, तो 80/2 इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक सही है। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि अगर किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में ये बोला जा रहा है कि उसका जो पेरीमीटर होना चाहिए वो 80 मीटर होना चाहिए, इसका मतलब लेंथ और विड्थ, यहाँ पर b लिख दिया, चलो यहाँ पर भी b से रिप्लेस कर देते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ उसका जो समेशन होना चाहिए वो कितना होगा? 40 मीटर होगा। तो अगर b x लेंगे तो l को हम ले लेंगे कितना? मान लो मैं b को x लेता हूँ, b को x ले रहा हूँ तो l को कितना लेना पड़ेगा? ये x उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। और उसके बाद हम एरिया वाला अपना इक्वेशन, मतलब एरिया वाला जो सिचुएशन है उसको अप्लाई करेंगे एंड देयर आफ्टर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसका डिस्क्रिमिनेंट वगैरह चेक करके फाइंड आउट करेंगे। सो लेट करना चालू करते हैं। लेट द विड्थ, मैं ब्रेड्थ की जगह विड्थ बोलना पसंद करता हूं तो मैं विड्थ बोलता हूं, ठीक है। लेट द विड्थ बी x मीटर्स। दिस इंप्लाइज कि जो फिर लेंथ हो जाएगी, लेंथ वो कितनी हो जाएगी? लेंथ विल बी 40 माइनस x मीटर्स, इतनी हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो एरिया कितना हमें दिया है? हमें एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू l इंटू बी। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया कि लेंथ जो है मतलब कि 40 माइनस x, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, मतलब कि x इज इक्वल टू आएगा 400 मीटर। मीटर स्क्वायर में नहीं लिखूंगा अदरवाइज वो
क्रिएट करेगा कंफ्यूजन हमारे इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे हम, सॉल्विंग या सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग लिख देते हैं, सिंप्लीफाइंग। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। सिंप्लीफाइंग 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत सिंपल था। क्यों? क्योंकि मैंने इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी माइनस से उधर भी माइनस से, तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस में चेंज हो गया, ये माइनस में हो गया, ये माइनस वाला प्लस में हो गया, ठीक है। यहाँ तक कूल, ओके। आगे चलते हैं। अब हमें फाइनली अपनी इक्वेशन मिल गई है। अब हम लिखेंगे कंपेयरिंग इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे जब हम इसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -40 है, c की वैल्यू 400 है। गॉट इट? ठीक है सब। इसके बाद देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है कि हमें इसी से पता लग जाता है कि हमारे रियल रूट्स आएंगे, मतलब कि कंडीशन पॉसिबल हो पाएगी या नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसको डी भी बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, डी। तो d इज इक्वल टू, मैंने पिछले क्वेश्चंस में नहीं बताया बट ठीक है, यहाँ पर मेरे को याद आ गया, मैंने बता दिया। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बी का स्क्वायर मतलब -40 का स्क्वायर, फिर -4a की जगह मुझे लिखना है 1 और मुझे c की जगह लिखना है 400। तो -40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, -4 × 4 1600 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या है, 0 आ रहा है। d इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज मीन्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड विल हैव क्या, रियल रूट्स होंगे और वो भी इक्वल रूट्स होंगे। विल हैव टू इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स होंगे। समझ में आ गया? सो अब हम x की वैल्यू निकालना चालू करते हैं। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस d/2a। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि क्या हुआ है। x इज इक्वल टू क्या होता है, -b, यहाँ पर सॉरी रूट आएगा, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, ऐसा ही होता है कुछ। तो ये जो होता है b स्क्वायर -4ac, ये क्या होता है, d होता है। तो रूट d मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, कोई इश्यू नहीं है। सो दैट कि हम ऑलरेडी जब फाइंड आउट कर चुके हैं तो हमें क्यों और आगे फालतू में परेशान होना है वापिस से इधर सब कुछ b स्क्वायर -4ac ये वो सब लिख कर। तो -b प्लस माइनस रूट 0, वैल्यूज डालना शुरू करते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू -b की जगह क्या लिखना है मुझे, -40 प्लस माइनस रूट d की जगह लिखना है 0, 2a की जगह लिखना है 1 इज इक्वल टू 40 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 20। समझ में आ रहा है? माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 40 लिखा, 2 × 1 2 लिखा, प्लस 0 एंड -0, ठीक है। और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 40/2 आएगा, इधर भी 20 आएगा, इधर भी 20 आएगा, सिंपल है। दिस इम्प्लाइज कि विड्थ इज इक्वल टू 20 एंड लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस x इज इक्वल टू 20 मीटर्स। तो विड्थ भी 20 मीटर्स है और जो लेंथ है ये भी 20 मीटर्स है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज दिस इम्प्लाइज इट इज अ, नीचे स्पेस नहीं है, इसका मतलब इसलिए मैंने यहाँ वाली चीज इधर लिख दी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज इट इज अ स्क्वायर पार्क होगा, ठीक है। बट रेक्टेंगुलर भी, स्क्वायर इज अ पार्ट ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब एक जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल में काउंट होते हैं, ठीक है। बट सारे रेक्टेंगल स्क्वायर्स नहीं होते हैं, बट सारे स्क्वायर्स रेक्टेंगल होते हैं। तो रेक्टेंगल में ही ये स्क्वायर है, ठीक है।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि लेंथ भी 20 आ रही है और विड्थ भी 20 आ रही है। समझ में आ गया? तो ये है क्वेश्चन, ठीक है, और इस तरह से हमें सॉल्यूशंस पता लग जाएंगे। तो फाइनली हम सारा कुछ कर चुके हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वी हैव finished the chapter, finished the chapter. May God bless you. Thank you. Bye guys.